बात कहा जाता है कि सुब्रत राय सहारा जो है थे वो उनका पहला ऑफिस यही था। यही यही था। यही पक्का। हाँ। काम उन्होंने शुरू किया था विवेक होटल से, अच्छा। 2 कुर्सी 1 मेज रख के। उसके बाद जो पहला ऑफिस खोला उन्होंने वो यही था। जब ग्रेजुएशन किया तो इसी सहारा इंडिया निकेतन की बिल्डिंग में ही उनका सहारा प्रेस शुरुआत हुआ। और मैं और एक मेरा फ्रेंड था जो कि इसमें हम लोग आते थे तो उसका इंट्रो बनाते थे। हमारे एक तो जानने वाले थे तो उन्होंने क्या आप आया कीजिए, तो वो लोग पेपर में जो हेडलाइंस होती है तो हम लोग को वो अपना एक मैटर देते थे और उसका हम लोग इंट्रो बना के देते थे। तो हम भारत के उस शहर में खड़े हैं जहाँ से यहाँ पे एक ऐसे बिजनेसमैन तैयार हुए थे जिनकी स्तुति पूरे भारत में बोलती थी। एक वक्त था कि भारत का हर एक यानी हर एक घर का व्यक्ति कहीं न कहीं उनके इस फंड में निवेश करता था। जी हाँ, हम उस शहर में खड़े हैं गोरखपुर में जहाँ पे सहारा सुब्रत राय सहारा ने यहाँ पे 2000 रुपए से शुरुआत किया था। आज हम जाने वाले हैं, विजिट करने वाले हैं उनके घर को और पुराने ऑफिस पे, और देखेंगे क्या उनके ऑफिस और घर वैसे के वैसे हैं कि उनको हटा दिया गया है और कहाँ पे रहते थे। मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं। वो 2000 रुपए से एक स्कूटर से उन्होंने शुरुआत किया था और वो छोटे छोटे जो लोग होते हैं, जो चाय वाले और जो रिक्शे वाले होते हैं, उससे 1-1 रुपए करके इकट्ठा करके उन्होंने एक ऐसा बैंकिंग सिस्टम शुरू किया जो पूरे भारत में तहलका मचा दिया। हालांकि बाद में चल करके उनके ऊपर केस हुआ और सेबी ने उसके ऊपर दबाव डाला और अंत में जाकर के कंपनी कहीं ना कहीं बंद हो गई। और उस समय जब बंद होने से पहले उनकी कुल नेटवर्थ थी 68,000 करोड़ रुपए। और जब उन्होंने शुरुआत किया था तो 2000 रुपए से उन्होंने शुरुआत किया था, वो इसी साल शुरुआत किया था। आज हम विजिट करने वाले हैं उनके घर को और जाएंगे, देखेंगे क्या वो इसकी हालत में है या उनको तोड़ दिया गया है। तो चलिए, हम अभी सिनेमा रोड ये है और हमारे पीछे दिख रहा होगा ये सिनेमा का जो सिनेमा हॉल है, और यहीं पे कहीं पे सहारा निकेतन होना चाहिए, जिसका ऑफिस पहला ऑफिस खुला था सहारा इंडिया निकेतन नाम से खुला था। और अभी वो फिलहाल में है या बंद हो गया है ये हमें नहीं मालूम है, लेकिन हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या अभी वो बिल्डिंग है या उसको परमानेंट बंद कर दिया गया है या उसको रिकंस्ट्रक्शन कर दिया गया है, जैसे कि फिर से दोबारा उसको बिल्डिंग को तोड़ करके बनाया गया। ये हमें अभी कुछ भी मालूम नहीं है। फिलहाल में हम जा रहे हैं देखने के लिए कौन सा जगह है, और क्योंकि ये सिनेमा रोड है हमें पूछना पड़ेगा लोगों से कि कौन सा जगह है, कहाँ पे है ये। कुछ लोगों से हम बात करते हैं। तो अभी वो बिल्डिंग कहाँ पे है? यहाँ से पश्चिम दिशा की तरफ लगभग 30 से 40 मीटर। इसी रोड पे है? हाँ, इसी रोड तो ये अच्छा, ये एक बात कहा जाता है सहारा को लेकर, सुब्रत राय को लेकर के, कि उन्होंने 2000 रुपए से शुरुआत किया था। क्या ये असलियत है? क्या हो सकता है? एग्जैक्टली सही है ये, जो मैं जितना जानता हूँ। मैं तो जब ग्रेजुएशन किया तो इसी सहारा इंडिया निकेतन की बिल्डिंग में ही उनका सहारा प्रेस शुरुआत हुआ। और मैं और एक मेरा फ्रेंड था जो कि इसमें हम लोग आते थे तो उसका इंट्रो बनाते थे। हमारे एक तो जानने वाले थे तो उन्होंने क्या आप आया कीजिए, तो वो लोग पेपर में जो हेडलाइंस होती है तो हम लोग को वो अपना एक मैटर देते थे और उसका हम लोग इंट्रो बना के देते थे, तो उसको वो अच्छा, एक बात कहा जाता है कि भारत में लगभग हर फैमिली का कोई न कोई ऐसा मतलब मेंबर होगा जरूर कि उनके जो स्कीम थे उसमें इन्वेस्ट किया था। ये कहाँ तक सही है? क्योंकि आप लोग नौजवानों से ज्यादा जानते हैं, इसलिए मैं ये बात पूछ रहा हूँ। नहीं, ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों का निवेश इसमें पहले रहा है, अभी भी होगा। अच्छा, ये जो फंड फंसा है लगभग हजारों करोड़ में फंड है, क्योंकि जब कंपनी बंद हुआ था, फाइनेंस कंपनी बंद हुआ था, तो उनका वैल्यूएशन उनके हिसाब से 68,000 करोड़ रुपए था। हालांकि सेबी ने उनसे 24,000 करोड़ का डिमांड किया था, दे नहीं पाए थे, तो इस वजह से उनका जो कंपनी है उसको बंद करना पड़ा। तो एक बात बताया जाता है कि वैल्यूएशन में कुछ गड़बड़ी था। अब तो इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता एग्जैक्टली, जो पेपर ओपर में कुछ न्यूज ऐसे आए थे, लेकिन मैं इसमें बहुत एग्जैक्टली कुछ कह नहीं सकता। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।
तो अभी हम देखते हैं कि सहारा निकेतन जो है क्योंकि हम कब से ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल नहीं पा रहा है। हमें पता चला इसी रोड पे है सहारा निकेतन। तो देखते हैं मिल पाता है कि नहीं। मोटा मोटी हमें ये पता चला है कि सहारा निकेतन यही है। हालांकि बोर्ड लगा है, मैं दिखा दे रहा हूँ। ये दिख रहा होगा सहारा इंडिया। तो शायद बिल्डिंग यही होना चाहिए। दिख रहा होगा आपको, मैं थोड़ा दूर से भी दिखा दूँ। ये वही जगह है, शायद मैं पूछूं से तो पता चलेगा। नहीं, हम ये जानना चाहते हैं उनका जो पहला ऑफिस था वो कहाँ पे था। अब यहाँ का जो पुराना है वही बताएंगे ना। किससे हम संपर्क करें, किससे संपर्क करें कि हमें मालूम पड़े। देखिए अंदर गार्ड साहब बैठे होंगे, क्या गार्ड साहब तो बताने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा लग रहा है डर रहे हैं कि मतलब कोई ना कोई नहीं, गार्ड साहब हो सकता है डर रहे हो कि मतलब कोई ना कोई दिक्कत हो जाए तो परेशानी की तो लेना का देना पड़ जाएगा, इसके साथ नहीं बता रहे होंगे। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है और हमने गूगल मैप में भी जानकारी हासिल की तो यही सहारा निकेतन वो पहला बिल्डिंग है जहाँ से सहारा कंपनी का शुरुआत हुआ था। और ऊपर ऊपर दिख भी रहा है, मैं दिखा दूं आपको अच्छे से। ये देखिए ऊपर दिख रहा होगा, ये वही बिल्डिंग है सहारा इंडिया निकेतन। तो यही उनका पहला जो है कि ऑफिस था जहाँ से सहारा सुब्रत राय सहारा ने अपने कारोबार का शुरुआत किया था। और ये बिल्डिंग जो है पूरी तरीके से बंद हो गया है। ये बिल्डिंग है अच्छा, ये बिल्डिंग कब से लगभग बंद होगा? बंद होगा ये वाला बिल्डिंग। सेठ जी आ जाए, थोड़ा बात कर रहे हैं। अच्छा, ये जो बिल्डिंग है सहारा इंडिया निकेतन आपके बगल में है, ये जो बगल की बिल्डिंग है सहारा इंडिया निकेतन, ये कब से लगभग बंद है? 3-4 साल हो गए। क्यों? 3-4 साल बस। अच्छा एक बात ऐसे ही जनरली हम बात कर रहे हैं ना, 3-4 साल हो गए। 3-4 साल। अच्छा एक बात कहा जाता है कि सुब्रत राय सहारा जो है थे वो उनका पहला ऑफिस यही था। यही पक्का? काम उन्होंने शुरू किया था विवेक होटल से। अच्छा। 2 कुर्सी 1 मेज रख के। उसके बाद जो पहला ऑफिस खोला उन्होंने वो यही था। ये वाला ये बिल्डिंग वही बिल्डिंग है जी। अच्छा एक बात कहा जाता है कि उन्होंने छोटे छोटे कारोबारियों से पैसा लेकर के 1-1 रुपए 2-2 रुपए करके जो है वो कलेक्शन करते थे अकाउंट को। एक ऐसा बैंकिंग सिस्टम बना दिया पूरे भारत में जी। शायद कोई ऐसा परिवार होगा जो इसमें निवेश न किया हो। क्यों, मैं सही कर रहा हूँ ना? नहीं ऐसा नहीं, परिवार तो बहुत है, सब लोगों ने थोड़ी निवेश। हाँ अधिकतर गाँव, छोटे शहरों और गाँव में अक्सर करके लोग जानते थे और लोग निवेश करते थे। एक भरोसा जीता था इन्होंने, भरोसा जीता था। लेकिन बाद में चल करके सेबी ने ऐसा डंडा चलाया कि उनका पूरा का पूरा कारोबार बंद हो गया और पूरा खराब हुई। बस ये कहिए दिन खराब आ गए। दिन खराब नहीं, वो तो अगर गलत तरीके से भी तो पैसा सेबी कह रही थी गलत तरीके से पैसा इकट्ठा किया। वो अपनी बात कर रही है, डिसाइड तो अभी तक ये हुआ ही नहीं ना। गलत तो वापस नहीं कर पाए ना। कौन? सुब्रता। तो गवर्नमेंट ने जमा करा लिया ना पैसा, अब गवर्नमेंट पेमेंट कर रही है, तो ये क्यों? अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका पैसा नहीं मिल पाया है। तो गवर्नमेंट का जवाबदेही बनी ना। अब गवर्नमेंट ने अपने हाथ में पेमेंट ले लिया, उन्होंने एक सिस्टम बना रखा है, अब धीरे धीरे पैसा आ रहा लोगों का। अब इनके हाथ में पेमेंट नहीं है। अच्छा, उनका घर जो पहला किराए के मकान पे रहते थे, हम उनके घर भी विजिट करना चाहते हैं। तो नहीं, घर कुछ आइडिया नहीं, घर का कोई आइडिया नहीं। तो फिलहाल में हमें जो मालूम पड़ा है वो सिर्फ ऑफिस का मालूम पड़ा है। कुछ पूछताछ के साथ पता चल जाए तो चल जाए। लेकिन ये वही जगह है जहाँ से सहारा इंडिया की शुरुआत हुई थी। भारत की इतनी बड़ी कंपनी थी जो कि एक तरह से पूरे भारत में क्रिकेट को लेकर के स्पॉन्सर कर रही थी और सिनेमा की जगत में या न्यूज की जगत में, मीडिया की जगत में, इन सब की हर जगह पे इसका एक तरह से एक वक्त में तूती बोलता था। लेकिन आज ये सारी बिल्डिंगें बंद हो गई हैं। अच्छा, ये बिल्डिंग है जो ये सहारा इंडिया निकेतन कब से बंद?
और उसके बाद उन्होंने आइडिया आइडिया नहीं है ये आपका दुकान है? आपको कुछ आइडिया है? ये बिल्डिंग जो है लगभग कब से ये बंद पड़ी है? अब कहाँ बंद पड़ी है, खुली तो है, कहाँ खुला है? बगल में खुली है, जाइए देखिए, खुला है खुला बगल में देखिए, ये सब बंद क्यों है? पहुँचाना चलिए, पहुँचा दो वहाँ तक, अच्छा ये बंद क्यों है फिर? वहाँ वहाँ पूछिए वो बात, या बात तो वहाँ पूछिए। अच्छा ठीक है। हाँ, आप तो, हमसे पूछो वहाँ पे। अरे वहाँ तो कह रहे हैं कि हमें नहीं मालूम है, वो तो सीधा बोल रहे हैं। अच्छा झूठ बोल रहे हैं, हो सकता है झूठ बोल रहे हो, लेकिन ये बात है, हो सकता है अंदर से चालू हो ये बिल्डिंग, लेकिन बाहर से पूरा तो बाकायदे से ताला लगा है। अच्छा ये सब दुकानें बंद हो गई है ना? ये सब दुकानें बंद हो गई है ना? ये अब दुकानें खुलती हैं कि नहीं खुलती हैं? आज बंद है, अच्छा बाकी दिन खुलती है? बाकी हम रावण को दिखा जाने। ताले से लगता है कि ये दुकानें खुलती नहीं है, मैं दिखा दे रहा हूं। ताला दिखा दे रहा हूँ। मुझे लगता है बहुत दिनों से ये बंद पड़ा है। हम पता करने की कोशिश करेंगे कि उनका जो घर है जहाँ से वो किराए के मकान से शुरुआत किया था इस कंपनी का, शायद हमें पता चल जाए, तकलीफ नहीं होगी।